अश्वत्थामा। और क्या आप जानते हैं, इस महान योद्धा में समाया था स्वयं भगवान शिव का अंश। हाँ, ऐसी मान्यता है कि महर्षि द्रोण के पुत्र के रूप में जन्मे अश्वत्थामा के निर्माण में उनकी अतुल्य शक्ति और क्रोध में शिव का एक अंश विद्यमान था। वह महाज्ञानी भी थे और एक भयानक योद्धा भी। उन्हें मिला था अमरत्व का वरदान। पर कभी सोचा है, अमर होना एक वरदान है या एक भयानक श्राप? महाभारत युद्ध का वह काला अध्याय याद करें, जब धर्म की रक्षा के नाम पर छल से उनके पिता द्रोण की हत्या हुई। आहत, क्रोधित और पितृवियोग से व्याकुल अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर अंतिम भयानक प्रहार किया। उन्होंने चुपके से पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। और तब प्रकट हुए भगवान कृष्ण। उस कृत्य के लिए उन्होंने अश्वत्थामा को एक ऐसा भयानक श्राप दिया जिसकी कल्पना भी दारुण है। श्री कृष्ण ने शाप दिया कि अश्वत्थामा 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके मस्तक का वह दिव्य मणि, जो उसकी शक्ति और सुरक्षा का केंद्र था, निकाल ली जाएगी और उसके शरीर से निकलते रक्त और पीप के घावों से वह पीड़ित रहेगा। एक अमर परंतु शापित आत्मा। और इसीलिए अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे उन 7 अमर व्यक्तियों में से एक हैं जो कल्प के अंत तक इस धरती पर विचरण करते रहेंगे। कहते हैं, आज भी वह कहीं गुप्त स्थानों पर अपने घावों और अपार पीड़ा के साथ इसी धरती पर भटक रहे हैं। एक जीवित लीजेंड, एक जीवित त्रासदी। बहुत कम लोग जानते हैं, पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कुछ गुप्त स्थानों पर उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। कुछ साधक उनसे मिलने और उनकी तपस्या से शक्ति प्राप्त करने का दावा करते हैं। अश्वत्थामा की गाथा हमें एक गहन प्रश्न दे जाती है, शक्ति और अमरत्व का क्या मूल्य है जब वह अनंत दुहक और एकाकीपन में बदल जाए। यह एक पुत्र के दुहक, एक योद्धा के क्रोध और एक शापित देवांश की अनंत यात्रा की कहानी है। शांति हो चिरंजीवी अश्वत्थामा को।